गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय c इंटू ई रेस टू एक्स प्लस डी डी एक्स। ठीक है, अगर ऐसे टाइप में है तो ए बी सी और डी ये चारों ही कांस्टेंट्स है एंड दे बिलोंग टू रियल नंबर। करेक्ट, मैं फिर से कह रहा हूँ, ए बी सी डी ये चारों ही कांस्टेंट्स है और ये चारों ही किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे ई रेस टू एक्स वाले फॉर्म में आ गया तो आपको जो अब हम अल्गोरिदम लिख रहे हैं उसे फॉलो करना है। whenever you find integrals of the type a e raised to x plus b divided by c e raised to x plus d, क्या करना है आपको? जो आपका न्यूमरेटर है, you need to express your numerator as capital A into denominator, capital A into denominator plus capital B into derivative of the denominator, into derivative of the denominator। एक बार आपने इसे एक से एक्सप्रेस कर दिया, करेक्ट, फिर आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ find the values of A and B by equating the coefficients, by equating the coefficients। ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। स्टेप 3 विल बी यू सॉल्व इट। करेक्ट, तो ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं अगर इंटीग्रल्स जो है ऐसे अबाउट टाइप के हैं तो। मैं समझता हूँ, मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि सर ये आपने बोल तो दिया, बट हमें कैसे समझेगा सर जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लेंगे। करेक्ट, तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। आपको दिया गया है इंटीग्रल ऑफ 3e⁻² plus 5 divided by 4e⁻² minus 5 dt। ठीक है, अभी सबसे पहली चीज तो आप देखिए, इज इट ऑफ द टाइप ए टाइम्स e⁻x plus b? यस, एक्सपोनेंशियल टर्म e⁻x है और जब भी ऐसा होता है हमें अल्गोरिदम फॉलो करना है। करेक्ट, तो एक स्टेप जो पहला वाला है वो आप खुद लिख लीजिएगा। चलो नहीं, मैं ही लिख देता हूँ। लेट I be equal to integration of 3 times e⁻² plus 5 divided by 4 times e⁻² minus 5 dt। जैसे बोला है वैसे ही करना है। न्यूमरेटर
न्यूमरेटर है मेरा 3e⁻²t +5, ये न्यूमरेटर है, इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर बोला है, ये रहा डिनोमिनेटर, प्लस b इंटू क्या बोला है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 4e⁻²t -5, ठीक है। अब ध्यान से हाँ समझिएगा इस चीज को, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी गलती की है और वो पर्पसफुली की गई है, जिसका मैं अभी आपको मीनिंग बताऊंगा। देखिए, इधर हमने डेरिवेटिव x बोला था, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लगा था कि जो फंक्शन है वो क्या होगा बेटा, फंक्शन जो है वो क्या होगा, x में होगा। लेकिन आप खुद बताइए, क्या हमारा फंक्शन जो है इधर x में है क्या? नहीं, हमारा फंक्शन किस में है बेटा, t में है। तो मैं इस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा कि आप जो डेरिवेटिव ले रहे हैं दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू e⁻²t, करेक्ट? सभी लोगों को समझा ये बात? आपको दिक्कत नहीं आए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला स्टेप इधर लिख देता हूँ सीधे सीधे। दैट इज व्हाट वी हैव डन इज we have expressed the numerator as a into derivative of denominator plus b into derivative of denominator, ठीक है। बहुत ध्यान से, एकदम आराम से जाना है बेटा, एकदम आराम से। अभी इसको मैं लिखूंगा 3e⁻²t +5 इज इक्वल टू a इंटू 4e⁻²t -5, ठीक है, प्लस मुझे डेरिवेटिव लेना है दोनों टर्म्स का। क्या आप सभी लोग मानते हैं कि फाई कांस्टेंट है बेटा, उसका डेरिवेटिव तो 0 ही आने वाला है? डू यू ऑल एग्री दिस? 5, ये जो -5 है बेटा, अरे ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, करेक्ट। मतलब मुझे डेरिवेटिव निकालना है e⁻²t का, तो 4 कांस्टेंट बाहर। अभी हमें डेरिवेटिव चाहिए e⁻²t का, लेकिन जब आप खुद से सवाल करेंगे कि क्या हमें e⁻²t का डेरिवेटिव मालूम है, तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी नो, नहीं मालूम। अगर यहाँ पर e⁻t होता तो मुझे उसका डेरिवेटिव पता है, अरे क्यों? जो चीज़ x के लिए वैलिड है वो t के लिए भी वैलिड है। तो भाई 2t का तो नहीं पता, तो मैं इसे क्या मानूंगा कि ये क्या है, x ही है। अगर x ही है तो e⁻²t का डेरिवेटिव e⁻²t, जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? दिस यू गॉट इट बाय चेन रूल। सो ये मिलेगा 3e⁻²t +5। चलो, ये a जो बाहर है ये अंदर जाएगा तो दोनों को मिलेगा। इट इज गोइंग टू बी a 4 टाइम्स e⁻²t -5a +4 2 जा कितना हो जाएगा 8, b 8e⁻²t। अब ध्यान से, ये जो e⁻²t वाले टर्म्स हैं इनको मैं एक साथ लिखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 टाइम्स e⁻²t +5, ध्यान से हाँ बेटा, a 4e⁻²t प्लस b 8e⁻²t -5 है। अभी क्या मैं पहले दो टर्म्स में से
ई रेज टू टू टी प्लस 5। क्या मैं पहले दो टर्म्स में से ई रेज टू टू टी कॉमन ले सकता हूँ? यस। तो मुझे मिलेगा 4a प्लस 8b e रेज टू टू टी माइनस 5a। करेक्ट? टिल दिस पॉइंट एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? सो नाउ आई एम गोइंग टू इक्वेट। तो मैं इधर लिखूंगा बाय इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट्स, बाय इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट्स। सेम को हम एक साथ रखेंगे बेटा। ये पूरा ई रेज टू टू टी का कोएफिशिएंट है, ये इक्वेट होगा ई रेज टू टू टी के कोएफिशिएंट के साथ। करेक्ट? अब इधर है 5a, ए बी कांस्टेंट है, 5b कांस्टेंट है, ठीक है। तो इधर 5a इक्वेट होगा 5 के साथ। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं तो डायरेक्ट, पहले मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूँ, नहीं तो फिर मैं एक स्टेप और करूँगा, ठीक है। इक्वेटिंग से मुझे क्या मिलेगा? 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 3। ये मिलेगा पहला इक्वेशन। दूसरा मुझे क्या मिलेगा? 5 इज इक्वल टू माइनस 5a। सभी लोगों को ये दोनों इक्वेशन समझे कि किसी को डाउट है सर ये -5 कैसे आ गया? करेक्ट? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस स्टेप? इक्वेटिंग वाला स्टेप सभी को समझा? कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ इक्वेट किया, ई रेज टू टू टी के कोएफिशिएंट को ई रेज टू टू टी के साथ कंपेयर किया, ठीक है। अभी क्या मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन टू मुझे a का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू -a, मतलब वैल्यू ऑफ a इज -1। डू यू ऑल एग्री विद दिस दैट आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ a एज -1? किसी को कोई दिक्कत इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a एज -1? अभी a की वैल्यू -1 है, मुझे मिल गई। अब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर है 4, a की वैल्यू है -1 प्लस 8 इंटू b इज इक्वल टू 3। तो ये मिलेगा -4 प्लस 8b इज इक्वल टू 3। -4 उधर चला जाएगा तो +4, तो 3 + 4 हो जाएगा 7। तो मुझे b का वैल्यू मिलेगा 7/8। Anybody having any doubts in finding the value of a and b? E raised to 2t minus 5. Anybody having any doubts in substituting the value for a? Anybody having any doubts in substituting the value for a? Okay. प्लस b का वैल्यू मुझे मिला है 7/8। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंटायर? क्या मिला है हमें? 8 e raised to 2t। 8 e raised to 2t। Any doubts to anyone in the numerator? डिनोमिनेटर बेटा वैसे ही रहेगा, 4 e raised to 2t minus 1 dt। सो लेट अस रिपीट दिस लास्ट स्टेप। तो मैं इस पूरे को हटा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा सोचो कि हमने किया ही नहीं है, ठीक है। हमें a और b की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमने
क्या किया था बेटा, जो मैंने रेड बॉक्स किया है, आई हैव एक्सप्रेस्ड द एंटायर न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ ए इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो मुझे जो वैल्यूज मिली है, देखिए ए की वैल्यू मुझे मिली थी -1, तो मैंने उसका माइनस दे दिया। इसके साथ क्या था, ए के साथ 4 टाइम्स e⁻²t, करेक्ट, -5, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या मिली है बेटा, बी की वैल्यू क्या मिली है, 7/8, ये मैंने बी की वैल्यू पुट की। इसके साथ क्या है, 8 इंटू e⁻²t, ठीक है। अभी ये ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, बाकी डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं करना है, इट इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज। नाउ दिस स्टेप इज क्लियर। सो इफ आई ऑब्जर्व, तो न्यूमरेटर का जो पहला टर्म है और डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर रहा हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7/8 इंटू 8 e⁻²t डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स e⁻²t minus 5 dt. What a beautiful sum to go at for. इधर तो आपका पहला टर्म तो बेटा कैंसिल हो गया, बोथ कैंसिल्ड, आपको मिलेगा आई एस इंटीग्रेशन ऑफ -dt प्लस 7/8 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 8e⁻²t डिवाइडेड बाय 4e⁻²t -5 dt। सेकेंड टर्म, कैन आई से डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, यस और नो। विश्वास, विकास, साक्षी, रोहित, हिमांशु, विशाखा, लक्षदा, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स। अरे किसी का नाम भूल जाऊं, इसका मतलब ये नहीं कि उसे आंसर नहीं देना, उसे भी बताना है, पक्का। हिमांशु, let us go ahead for the next sum based on this. Sum number 2 of your exercise, आपको क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 20 minus 12e⁻x divided by 3e⁻x minus 4 dx, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग नाम वगैरह दे दें, सो लेट दिस बी इंटीग्रल आई। अब देखो क्वेश्चन उन्होंने, या जो फंक्शन है ना बेटा, वो इन टर्म्स ऑफ एक्स ही है, करेक्ट। तो इट विल बी 20 minus 12e⁻x divided by 3e⁻x minus 4 dx। अभी जो हमने सीखा है, हमने क्या सीखा है, जब भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में e⁻x वाला टर्म हो, इट मीन्स इट इज इंटीग्रल ऑफ द टाइप a e⁻x plus b divided by c e⁻x plus d। तो क्या करना है, we need to express our numerator is equal to a इंटू डिनोमिनेटर, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, हमें ये करना है, ठीक है। चलो करते हैं। न्यूमरेटर है मेरा 20 minus
12 e raised to x. I need to express my numerator as a into numerator denominator plus b into derivative of denominator. ठीक है, अभी ध्यान से, बहुत ध्यान से, 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स ए इंटू 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 प्लस बी भी वैसे ही रहेगा। करेक्ट, सभी लोग मानते हैं -4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। एवरीबडी एग्रीज, -4 इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 0 होगा। 3 ई रेज टू एक्स, 3 कांस्टेंट बाहर, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स हो गया। करेक्ट, अब बस बेसिक सॉल्व करना है। ए जो बाहर है ये अंदर दोनों को मिलेगा। ठीक है, so this will be 20 minus 12 e raised to x a 3 raised to x minus 4a plus b 3 e raised to x। ठीक है, अब ध्यान से, मुझे मिलेगा 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स। ए और बी को एक साथ लिख रहा हूँ, ए 3 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस बी 3 इंटू ई रेज टू एक्स। ठीक है, -4 है। ठीक है, अभी मैं ई रेज टू एक्स कॉमन ले रहा हूँ। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू प्रियंका, अकॉर्डिंग टू नैना, अकॉर्डिंग टू चिराग, आप 3 ई रेज टू एक्स भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन मैं चीज़ों को सिंपल रखना चाहता हूँ। सो 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स। करेक्ट, सो आई एम कीपिंग इन ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा बेटा, 3a प्लस 3b ई रेज टू एक्स, और ये है -4 है। ठीक है, अभी जब आप कंपेयर कर रहे हैं ना, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ होगा, घाई घाई में कई बार क्या हो जाता है, बच्चे है ना, घाई घाई में इसको सीधा सीधा इससे इक्वेट कर देंगे। गलत, गलत बेटा, आपको ई रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट ई रेज टू एक्स के कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो अगर आपको ये दिक्कत आती है तो आप क्या करो बेटा, देखो मैं जो बताता हूँ, इसको ऐसे लिख दो, -12 ई रेज टू एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b ई रेज टू एक्स प्लस ब्रैकेट में -4 है। तो अब है ना, आपसे चाहकर भी गलती नहीं होगी, मतलब अगर आप गलती करना भी चाहेंगे ना तो भी नहीं होगी। क्यों, अब एकदम सीधा सीधा हो गया। देखो, ई रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट ई रेज टू एक्स के कोएफिशिएंट के साथ, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ। ठीक है, चलो लेट अस गो अहेड। करेक्ट, सब हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेटिंग, बाय इक्वेटिंग क्या मिलेगा मुझे, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू -12, इक्वेशन 1, -4a इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 2। अब मैं बोलूँगा फ्रॉम 2, मुझे a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -5। yes or no, I got the value of a as -5। अब इस -5 को इसमें पुट कर दूंगा बेटा। करेक्ट, तो अगर आपको चाहिए इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई, 3 कॉमन ले लिया, a प्लस बी इज इक्वल टू -12, यहाँ से मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू -4, ये मिला है -5 प्लस बी इक्वल टू -4, यहाँ से आपको b का वैल्यू क्या मिल जाएगा,
1, ठीक है, b का वैल्यू मिलेगा 1, ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a and b? नाउ वंस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a and b, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्टेप आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ आपको। उसका रीज़न क्या है कि डायरेक्ट लिखना एक्चुअली एग्जाम में डायरेक्ट ही है, मैं ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो आपका, और कुछ नहीं। देखो न्यूमरेटर, ये रहा मेरा न्यूमरेटर, राइट। न्यूमरेटर क्या था, 20 - 2 e⁻⁴ करेक्ट। इसे कैसे एक्सप्रेस करना था, ए क्या मिला है, -5, इंटू 3 e⁻⁴ प्लस क्या बोला है, बी, तो प्लस बी। एक्चुअली बी का वैल्यू नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, लेकिन मैं लिख के बताना चाहता हूँ, ये रहा बी, इनटू में क्या है, 3 टाइम्स e⁻x। तो बेसिकली आपने न्यूमरेटर को एक्सप्रेस कर दिया जैसे आपको करना था, करेक्ट। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, ये जो मैंने स्टेप किया है एग्जाम में ऐसे आपको अलग से नहीं करना है। आप डायरेक्टली क्या कहेंगे बेटा एग्जाम में, एक बार ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा तो यू विल से नाउ योर इंटीग्रल आई इज गोइंग टू बी, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करना है आपको एग्जाम में। एग्जाम में डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन क्या आएगा बेटा, ए की जगह पे -5, 3e⁻⁴ प्लस 3e⁻x। एग्जाम में आपको ये स्टेप बेटा डायरेक्ट करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स e⁻x-4, देखो फिर से डिनोमिनेटर सेम मिला है, फिर से स्प्लिट करो, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -5 3e⁻x-4 divided by 3e⁻x-4 dx plus integration of 3e⁻x upon 3e⁻x-4 dx। सेकेंड वाला टर्म कहना इसे कोरोलरी अप्लाई की जा सकती है सेकेंड वाले टर्म में। डू यू ऑल एग्री विद दिस, सेकेंड वाले टर्म में क्या मैं कोरोलरी अप्लाई कर सकता हूँ, यस और नो, करेक्ट। अभी फर्स्ट टर्म में से मैं -5 बेटा कांस्टेंट बाहर ले रहा हूँ, इधर मिलेगा 3e⁻x-1 3e⁻x-4, सॉरी मैंने बोल दिया गलती से 1, प्लस बेटा एक साथ फॉर्मूला लगानी है ना, इसीलिए ऐसे लिख रहा हूँ, वरना आप इधर ही डायरेक्टली भी लॉग मॉड लिख सकते थे। अब क्या होगा बेटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, करेक्ट। नाउ व्हाट यू विल गेट द फाइनल आंसर एज, ये बचा -5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3e⁻x upon 3e⁻x-4 dx। नाउ यू नो द आंसर, आई का आंसर क्या आएगा, -5x प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3e⁻x-4 प्लस सी। रीजन लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x upon f of x dx is equal to log mod f of x plus c, correct। Anybody having any doubts in this second sum? Let's go ahead for another sum. Sum number 3, ठीक है। दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स e⁻x
प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ई रेज टू एक्स माइनस 8 डी एक्स। ठीक है, सो एवरीबडी प्लीज डू दिस सम साइमल्टेनियसली। ठीक है, सबसे पहली we will say that let I be equal to integration of 3 e raised to x plus 4 divided by 2 times e raised to x minus 8 dx। नहीं, इधर x में दिया है बेटा। सो ये देखते ही आपको क्या याद आएगा? अरे दिस इज इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म a e raised to x plus b divided by c e raised to x plus d। ठीक है, so I am going to express the numerator is equal to a into denominator plus b into derivative of denominator। आप लोग इसे रफली कीजिएगा, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, डू इट रफली। तो न्यूमरेटर क्या होगा? 3 e रेज टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो लेट अस सी। यहाँ से मिलेगा 3 e रेज टू एक्स प्लस 4 a इंटू 2 e रेज टू एक्स माइनस 8 प्लस b। बहुत ध्यान से बेटा, करेक्ट। 2 कांस्टेंट बाहर, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स माइनस 8 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अभी बेसिक चीज़ है, 3 e रेज टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू a 2 e रेज टू एक्स माइनस 8 है प्लस b 2 e रेज टू एक्स। ए और बी के टर्म्स को एक साथ लाएंगे, ए ई रेज टू एक्स प्लस 4। ठीक है, तो 2 ए ई रेज टू एक्स प्लस 2 बी ई रेज टू एक्स माइनस 8 ए। नाउ आई एम गोइंग टू टेक e raised to x common। 3 e raised to x plus 4 is equal to 2a plus 2b e raised to x माइनस 8 है। आपसे गलती ना हो इसके लिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 e raised to x plus 4 is 2a plus 2b e raised to x प्लस ब्रैकेट में माइनस 8 है। ठीक है, अभी बाय इक्वेटिंग, ठीक है, ई रेज टू एक्स के कोएफिशिएंट को ई रेज टू एक्स के कोएफिशिएंट के साथ 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। करेक्ट, और यहाँ पर माइनस 8a इज इक्वल टू 4। यस बिल्कुल, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ये पहले भी कहा, दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू। ठीक है ना। अभी यहाँ से मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू माइनस हाफ, a मुझे मिल गया माइनस हाफ। ठीक है, अभी चाहिए 2 कॉमन ले लो बेटा, सॉरी ग्रीन से लिख दिया। 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी
इज इक्वल टू 3, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3/2, ए मिला है आपको -1/2 प्लस बी इक्वल टू 3/2। ठीक है, यहाँ से अगर ये 1/2 उधर गया 4/2, 4/2 कितना होता है 2, तो बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2। करेक्ट। So that is really nice. Around 70% of the people have got the answer correctly. ठीक है, न्यूमरेटर that is 3 e raised to x plus 4, उसे एक्सप्रेस करना है, पहले क्या है a है, ठीक है, पहले है a की वैल्यू मुझे मिली है -12, ठीक है, इनटू डिनोमिनेटर यानी कि 2e⁻x-8 प्लस b, b की वैल्यू बेटा मुझे मिली है 2, ठीक है, साथ में है उसके डेरिवेटिव दैट इज 2e⁻x। सो हमें अब ये सीधा सीधा हमारे इंटीग्रल में पुट करना है, ठीक है। सो व्हाट विल बी अवर इंटीग्रल? सो नाउ my integral I is going to be इंटीग्रेशन ऑफ, इधर आ जाएगा -1/2 2e⁻x-8 प्लस 2 इंटू 2 इंटू e⁻x डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइडेड बाय जस्ट 2e⁻x-8। आप फिर से देख सकते हैं, फिर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का पहला टर्म जो है वो सेम है। अब ये चीज़ हम तीसरी बार कर रहे हैं तो हैबिट हो गई रहेगी। सो स्प्लिट कर देते हैं जल्दी से, -12 2e⁻x-8 डिवाइडेड बाय 2e⁻x-8 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 2e⁻x डिवाइडेड बाय 2e⁻8-x dx। अब -12 तो बेटा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, आपके पास बचेगा 2e⁻x-1 अपॉन 2e⁻x-1 dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर 2e⁻x डिवाइडेड बाय 2e⁻x-8 dx। अब देखो बेटा, पहला टर्म तो करेक्ट, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और सेकंड वाला आपको पता है, अगेन इट इज व्हाट, कोरोलरी, करेक्ट। सो I will be equal to -1/2 integration of 1 dx plus 2 integration of 2 into e⁻x upon 2 into e⁻x minus 8 dx. So now I can directly write the answer. It will be -1/2x plus 2 log mod 2e⁻x minus 8 plus c. Corollary आपको लिखनी पड़ेगी, that is integration of f dash of x upon f of x dx is equal to log mod f of x plus c. So this is going to be our final answer. ठीक है, anybody having any doubts? Okay, please try this one sum which is homework to you all. Okay, so we'll stop here. Until that, stay home, stay safe, have a great day ahead. Thank you.